आज हम भारतीय इतिहास 12वीं क्लास का भारत का वैभवपूर्ण अतीत जो इकाई है उसको पढ़ेंगे। इस इकाई में 20-21 की जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें 15 नंबर के सवाल आएंगे। इसमें 60% और 40% के हिसाब से जो कोर्स किया गया है, जो इस बार आएगा उसमें अपने को ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें साहित्यिक स्रोत, विभिन्न भाषाई ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण, वंशावलियाँ, पुरातात्विक व पुरालेख्य और उपलब्धियों के अंदर हमें सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ना है। हमें वैदिक काल से महाजनपद काल तक जो है नहीं पढ़ना है, ये हटा दिया गया है। यानी कि इस पाठ में अपने को पेज नंबर 1 से पेज नंबर 11 तक ही पढ़ना है, पेज नंबर 12 से 19 तक नहीं पढ़ना। अब अपन इसकी शुरुआत करते हैं पाठ की। भारत भूखंड एक पूर्ण भौगोलिक इकाई है। विष्णु पुराण में इसके बारे में कहा गया है कि समुद्र के उत्तर और बर्फीले प्रदेश यानी हिमालय के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम भारतवर्ष है और हम सभी भारतीय उसकी संतति है। विष्णु पुराण में क्या कहा गया? विष्णु पुराण में कहा गया समुद्र के उत्तर और बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम भारतवर्ष है और हम सभी भारतीय उसकी संतति है। भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय है। भारत का अधिकांश भाग कैसा है? उष्णकटिबंधीय। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जिसमें बल्ख, बदखां, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम और हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियां सम्मिलित है। भारत के उत्तर में क्या क्या है? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जिसके अंदर कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, हिमालय, जम्मू कश्मीर, बल्ख, बदखां ये आते हैं। भारत के पश्चिम में हिंदू कुश, सफेद कोहो, तुर्केमान और कीर्थर पर्वत श्रेणियां हैं। भारत के पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? हिंदू कुश, सफेद कोहो, तुर्केमान और कीर्थर पर्वत श्रेणियां है। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, ये अपना टॉपिक है मुख्य। इतिहास होता क्या है? इतिहास में मानव का संपूर्ण अतीत समाहित होता है। मानव का जो अतीत है वो इतिहास में सम्मिलित होता है। जो विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीति और धर्म तथा दर्शन आदि से संबंधित होता है। इतिहास किससे संबंधित होता है? इतिहास मानव का संपूर्ण अतीत होता है, जिसमें विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज और राजनीति और धर्म दर्शन आदि से संबंधित होता है। अतीत में मानव ने के वे क्रियाकलाप, अतीत में मानव के वे क्रियाकलाप जो तथ्यों के आधार पर और पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सके, उन्हें इतिहास में रख सकते हैं। इतिहास में किसे रखा जाता है? अतीत में मानव के वे क्रियाकलाप जो तथ्यों के आधार पर पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सके, उन्हें इतिहास में रखते हैं। इतिहास का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, केवल उसके विषय में साक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। इन साक्ष्यों या स्रोतों के आधार पर इतिहासकार इतिहास का निर्माण करता है। इतिहासकार का मुख्य उद्देश्य होता है इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है। इतिहास की उन्हीं घटनाओं को तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है जो साक्ष्य और प्रमाणों से सिद्ध हो। इतिहासकार का मूल मंत्र होता है नामूल लिखिते किंचित। नामूल लिखिते किंचित जो संस्कृत शब्द है, वाक्य है, इसका अर्थ होता है बिना मूल या आधार के कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। ये इतिहासकार का मूल मंत्र है, नामूल लिखिते किंचित,
यानी कि बिना मूल या आधार के कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को आगे तीन भागों में बांटा गया है: धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियां। साहित्यिक स्रोतों को आगे कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियां। धार्मिक साहित्य में बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और जैन साहित्य आता है। धर्मेतर साहित्य में भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य आता है। धर्मेतर का मतलब धर्म के इतर, धर्म से अलग। तो धर्मेतर साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? दो, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य में लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य और विशुद्ध साहित्य आता है। विशुद्ध साहित्य यानी काव्य, नाटक, कथा, नीति शास्त्र, ये विशुद्ध साहित्य कहलाते हैं। विदेशी साहित्य यानी कि जो विदेशी भारत आए थे, उन्होंने भारत के बारे में जो अपने इतिहास में लिखा है वो हमें विदेशी साहित्यों से जानकारी मिलती है। यूनानी साहित्य, चीनी साहित्य, मुस्लिम, तिब्बती, ये सभी यूनानी, चीनी, मुस्लिम, तिब्बती जो भारत आए थे और उन्होंने भारत के बारे में अपने इतिहास में लिखा, वहाँ के साहित्य से हमें देखने को मिलता है। पुरातात्विक स्रोत दूसरा है। प्राचीन भारतीय स्रोतों को, इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों को अपन 6 भागों में बांट सकते हैं: अभिलेख, उत्खनन से प्राप्त अवशेष, सिक्के व मुद्राएं, मोहरें, स्मारक, मूर्तियां व मंदिर, शैल चित्रकला। अभिलेखों को आगे 5 भागों में बांटा गया: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख और ताम्रपत्र अभिलेख। यानी शिलाओं पर जो लेख लिखे गए वो शिलालेख कहलाते हैं। स्तंभ पर जो लेख लिखे गए हैं स्तंभलेख। गुहालेख, गुफाओं की दीवारों पर जो लेख लिखे गए हैं मूर्तिलेख। मूर्तियों पर जो लेख लिखा गया है मूर्तिलेख कहलाता है। ताम्रपत्र अभिलेख यानी ताम्रपत्रों पर जो अभिलेख लिखे गए हैं, लेख लिखे गए हैं। उत्खनन और अवशेष से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुराने सिक्के, मुद्राएं, मोहरें जो है उनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। स्मारक, पुराने स्मारक है उनसे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। मूर्तियां, मंदिर, शैल चित्रकला यानी कि चट्टानों पर जो चित्र बने हुए हैं उनसे